प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे गुरु शिखर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिए और वहाँ पे जाकर आप ऑल नोटिफिकेशन ओके कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे आप हमारे इस टेस्ट सीरीज से वंचित ना रहे। आप सभी बच्चों की मांग पर आप लोगों ने मुझे अपने अपने सुझाव भेजे थे, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए आज का जो हमारा जो टेस्ट है वो कक्षा 12 के अनिवार्य हिंदी का पीयूष परवा नाम की जो आपकी अनिवार्य हिंदी में दूसरी पुस्तक लगती है ना, पीयूष परवा, उसके पहले चैप्टर उसने कहा था, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक कहानी है, उसके ऊपर हमने बनाया है। यानी उस पाठ से जो पर्सन बनते हैं उन सबको हमने समाहित किया है आज के इस टेस्ट के अंदर। तो आशा है आप लोगों को खूब पसंद आएगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस का है। आप लोगों को मैं सुबह आप लोगों को पीडीएफ उपलब्ध करवा देता हूँ और शाम को उसका टेस्ट भी होता है हमारा। ये अपना फॉर्मेट है टेस्ट का। तो जो बच्चे नए नए इस चैनल से जुड़े हैं वे भी सब्सक्राइब जरूर कर दे। आपको रोजाना टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी और सबसे बड़ा फायदा है कि आपको आपकी क्लास का टेस्ट देने में एक तो आनंद आता है, दूसरा पढ़ना भी पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल, अब पढ़ना पड़ेगा। और आज के इस टेस्ट में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो लाइव चैट है ना वो बंद कर दी जाए, क्योंकि कल मेरे पास कुछ बच्चों ने मैसेज किए थे कि सर बहुत सारे बच्चे वो एक दूसरे के जो आंसर है वो देख देख कर जवाब देते हैं। तो सर आप लाइव चैट को बंद कर दो, हम लोग आपके पास एक पेज के ऊपर आंसर शीट बना के भेज देंगे और उससे ही आप हमारा रिजल्ट तैयार कीजिएगा। तो मैंने उन बच्चों का सुझाव है वो मान लिया है और कोशिश की है कि आज के इस टेस्ट में लाइव चैट को बंद किया जाएगा, ये ध्यान रखना। तो आप लोग परेशान मत होना कि लाइव चैट ओपन नहीं हो रही है। आपको अपने पास जो आंसर शीट है ना, हाँ जी, उस पर आंसर लिखने हैं। हाँ, जब बीच में मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोग अब सही कर रहे हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो मैं लाइव चैट बीच में ओपन कर सकता हूँ। ये हमारे हाथ में ही होता है। तो आप लोग इस पर ज्यादा गौर करने वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ जो डेली का जो फॉर्मेट है, तो आपको अपने पास एक पेज पर आंसर शीट बनानी है, हर पर्सन का एबीसीडी में उत्तर लिखना है। आज के पर्सन में जैसे क्या 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 दिया हुआ है, तो भी आप उसी हिसाब से बना के भेज दीजिए, कोई बात नहीं है। एबीसीडी के हिसाब से बना के भेजोगे तो भी मैं चेक कर लूंगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज के आपको नियम भी समझ में आ गए होंगे और बहुत सारे बच्चों को पता है। तो फिर शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट की। कहानी के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं। उसने कहा था, इसका जो पाठ परिचय है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि अपने कुछ पढ़े ना या किसी चीज का टेस्ट हो ना तो उसके बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट और हो जाए कि आज का टेस्ट। हालांकि मुझे पता है आप लोगों ने सबने पढ़ा है, फिर भी जो नए जुड़े हैं उनको बता देते हैं। ये जो पाठ है, ये जो कहानी है आपकी, उसने कहा था, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब के द्वारा रचित है, उनकी लिखी हुई एक कहानी है। उसने कहा था, प्रथम विश्व युद्ध यानी 1914 से 18 ईस्वी की पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक मार्मिक कहानी है, जिसका कथानक प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर बुना गया है। अमृतसर के बाजार का दृश्य, बालक बालिका की बाल सुलभ निश्चल प्रेम, महायुद्ध का वातावरण और लहनासी के आत्मोत्सर्ग आदि के वर्णन में गहरा मनोवैज्ञानिक पुट है। यह कहानी प्रारंभिक चहल पहल से लेकर प्रेम और कर्तव्य का विकट पथ पार करती हुई मृत्युशैया पर समाप्त होती है। यह उत्सर्ग प्रेम वेदना जनित नहीं है, बल्कि कर्तव्य की प्रसन्नता है। आंचलिक शब्दों के साथ यथार्थ वर्णन व उत्कट भाव वंजना से यह कहानी हिंदी साहित्य की विशिष्ट धरोहर मानी जाती है। तो बच्चों, आज का जो हमारा जो चैप्टर था, लेसन जो था, उसने कहा था कहानी का
ये उसका थोड़ा सा सारांश मैंने आप लोगों के सामने बताया है। हालांकि मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों ने आज पूरे दिन से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये तो आपके सिलेबस में है। ये जो पाठ है अनिवार्य हिंदी का है। अब वो चाहे 12वीं क्लास का, कॉमर्स का हो, साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट का स्टूडेंट हो, सबको पढ़नी पड़ेगी ये बुक तो फिर चलिए फिर अब शुरुआत कर लेते हैं आज के टेस्ट के पहले प्रश्न की। जी हाँ, ये रहा आज के टेस्ट का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। उसने कहा था कहानी का नायक है वजीरा सिंह, लहना सिंह, हजारा सिंह या फिर बोधा सिंह। अब जो भी आपने आज पूरी कहानी पढ़ी है, इस कहानी में मेन जो हीरो है ना वो बताना आपको। हाँ, यानी इस कहानी का नायक कौन है। उसने कहा था कहानी का नायक वजीरा सिंह, लहना सिंह, हजारा सिंह या फिर बोधा सिंह। फटाफट अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करने हैं, क्योंकि कमेंट तो हमने बंद कर रखी है ना। तो आप एक काम कर लीजिए, बस आप अपने पेज पर एक पेज पर एबीसीडी क्वेश्चन नंबर लगाओगे, एबीसीडी लगाओगे, फटाफट कल जैसे बनाते हो वैसे ही बनाना है। कमेंट अभी नहीं करना है। कमेंट जब मैं चाहूंगा कि आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ तक बच्चों की अच्छी तैयारी है। हाँ, तो मेरिट के हिसाब से हमें लगेगा ना कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो पढ़ते हैं ना। आज के टेस्ट में यानी जो कल टेस्ट हुआ था ना, उस टेस्ट में वही बच्चे फर्स्ट रैंक हासिल करके आए हैं जो वास्तव में पढ़ते हैं। तब मैं आप लोगों को और आप लोगों के कहने पर मैंने ऐसा किया है। हालांकि मैं बंद नहीं करना चाहता था, लेकिन जब आप चाहते हो कि सर ऐसा नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके तो एकदम से वाजिब नंबर आते हैं, और जो न पढ़ने वाले वो नकल करके पोजीशन में आ रहे हैं, तो वो नहीं किया है हमने। चलिए फिर आज का दूसरा सवाल ले लेते हैं इसी चैप्टर का। तेरी कुड़माई हो गई कथन में निहित भाव है अवसाद, असफलता, निश्चल प्रेम या फिर वेदना का। जी हाँ, ये आप लोगों की पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं। और जैसे आप लोग होमवर्क करते हो ना स्कूल में, हाँ वही प्रश्न आ रहे हैं अब आज के टेस्ट में सारे के सारे, और ये बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। तो आप लोग है ना इन प्रश्नों पे आज के इस टेस्ट को बहुत ही आराम से ध्यान पूर्वक देते रहो, क्योंकि ये तो आपका सिलेबस है भाई। हाँ जी, बताइए फिर फटाफट। तेरी कुड़माई हो गई कथन में निहित भाव है अवसाद, असफलता, निश्चल प्रेम या फिर वेदना का। अब ये कथन जो था, हाँ जी, इस कहानी का जो हीरो था उसने नायिका को बोला था है ना, उसको बोला था कि तेरी कुड़माई हो गई। तो ये उसके पीछे उसकी किस प्रकार के भाव है वो आपको बताना है। वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल। आप लोग, मुझे पता है आप लोग भी चाहते हो कि टेस्ट में सर लाइव चैट तो खुले, लेकिन अभी नहीं खुलेगी। जब तक मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि ये मार्क्स बच्चों पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफी है, तब खोल देंगे। कोई बात नहीं, इस टेस्ट में कोशिश करेंगे, ओपन करेंगे, लेकिन अभी नहीं। हाँ जी, चलिए फिर अगला सवाल। उसने कहा था कहानी का कथानक कैसा है। अब ये आपको बताना है कि आपने जो आज कहानी पढ़ी थी, उसने कहा था, इस कहानी का जो मूल जो कथानक है वो किस प्रकार के वातावरण पे कह सकते हो, या फिर किस टाइप का है, आपको कैसा फील हुआ भी इस कहानी को हमने पढ़ा। पूरा प्रेमपूर्ण, देशभक्तिपूर्ण, पारंपरिक या भाव प्रधान। अब आपको कैसा लगा है वो इसमें पूछा गया है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में भी आएंगे, इसी प्रकार के आप लोगों की जो परीक्षाएं होती है उनमें भी क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ, शाबाश, आप लोग एक पेज पर आंसर की बनाते रहो। आज ही तो पता चलेगा होशियार बच्चों का। हाँ, ये मैं लोग देख रहा था आज कल वाले टेस्ट की। आज मैंने कॉपियन जो आंसर शीट है वो मैंने देखी। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही बोल देते सर मेरे 28 सही है, मेरे 29 सही है। उनका चलो देख लेते हैं, आज इनकी ईमानदारी का पता चले। तो भाई देखो, मैं आप लोगों की ईमानदार आप कितनी हो ये मुझे पता चल गया। नाम लेने की किसी की भी आवश्यकता नहीं है। अब आप पढ़ के नंबर बनाओगे तो वास्तव में जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो ही मेरिट में आएगा। बिल्कुल, पढ़ाई करोगे तो मेरिट में आओगे। हाँ जी, चलिए फिर अगला प्रश्न ले लेते हैं।
पर्सन की बजाय 23 जुलाई 2020 के टेस्ट में थर्ड रैंक वाले जो विद्यार्थी थे, आज आप रैंक देखो भाई, जो पढ़ने वाले, अब नए हाथ जो है थर्ड रैंक पे आई है, 26 मार्क्स इसके बने हैं। नेहा, आपको बहुत बहुत बधाई हो। नेहा, अभी तक जितनी टेस्ट सीरीज हुई है ना, एक तो ये ईमानदारी से जवाब देती है मुझे हमेशा, और कल के टेस्ट में इसने सही तरीके से, मैंने भी जांच कर ली, सही जवाब से आधार पर इसका थर्ड रैंक जो मिली है ने, आपको बहुत बहुत बधाई हो बेटा। रवि सरावग, पापा का नाम है बलवान सिंह। रवि, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, थर्ड रैंक मिली है भैया आपको कल के टेस्ट में। और फिर है विष्णु मेहरा, पापा का नाम है गुलाब चंद मेहरा, थर्ड रैंक 26 मार्क्स बने हैं विष्णु जी, आपके बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी हाँ, चलिए फिर अगला पर्सन देख लेते हैं। पुड़मई शब्द का अर्थ क्या है? जी हाँ, आपने इस पाठ को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, यानी शुरुआत से लेकर अंत तक पढ़ा है, तो आपको निश्चित तौर पे पता होगा कि इन शब्दों का शब्दार्थ है ना, वो देखे ना आपने। वेरी गुड, देखिए, मुझे पता है आज आप लोगों ने अच्छी तैयारी भी की है, वो भी मुझे पता है, क्योंकि तैयारी करके मेरिट में आना अलग ही खुशी होती है मन में, है ना। तो कुड़माई शब्द का अर्थ क्या है? सगाई, शादी, गोना या फिर तलाक। अब जो भी सही जवाब है वो आप अपनी आंसर शीट पे 4 नंबर लगाकर, अब चाहे ABCD लिखो या कै खे गए लिखते रहो, वो समझ में हमारे आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। आपको जो अच्छा लगे उसी हिसाब से लेकिन लिखना, उसी फॉर्मेट में। जी हाँ, वेरी गुड, शाबाश, आप लोग फटाफट लिखते रहोगे, कमेंट नहीं करना है क्योंकि आज कमेंट मैंने बंद कर रखी है। चलिए फिर अगला पर्सन देख लेते हैं। बच्चों, खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई आदि मधुर शब्दों का प्रयोग कहाँ दिखाई देता है? अब आपने आज इस कहानी को पूरा पढ़ा है ना, बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार कहानी है। पढ़ते पढ़ते हमें फीलिंग्स ही होने लगती है ना, ऐसा महसूस होने लगता है कि हम इस कहानी में अपने आप को कहीं खो लेते, है ना। होता है ना, आप लोगों ने अगर मन से आपने कहानी पढ़ी है ना, तो अगर वो बिल्कुल सही कह रहा हूँ, अगर आपने पूरे ध्यान से, पूरे मन से इस कहानी को पढ़ा है, तो आपको इस कहानी के एक एक शब्द याद रहेंगे, ये मेरा दावा है। लेकिन पढ़ना मन से पड़ता है। हाँ जी, तो बताइए फिर बच्चों, बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई आदि मधुर शब्दों का प्रयोग कहाँ दिखाई देता है? लखनऊ में, अमृतसर में, आगरा में या फिर इलाहाबाद में? अब जो सही जवाब है वो आप अपनी आंसर शीट में 5 नंबर के साथ कै खे गे घे लगा सकते हो, या फिर इसकी जगह आप ABCD भी लगा सकते हो। आप अपनी आंसर शीट पे लिखते रहो फटाफट। चलिए फिर अगला पर्सन देख लेते हैं। सूबेदारनी कौन थी? हाँ जी, इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे पार्ट है ना, पूरी कहानी के अंदर आपने पहला पार्ट पढ़ा होगा, फिर उसके बाद क्या है, ये दूसरा पार्ट पढ़ा होगा, है ना। उसके बाद 3 4 फिर 5 भी है। हाँ जी, आज मैं पूरी बुक मैंने भी आप लोगों के लिए, ये रही बुक, आप देख सकते हो। हाँ, ये कहानी पढ़ी थी, मुझे बहुत पसंद आई। तो आपने अगर पूरी पढ़ी है ना कहानी, तो आपको हर पर्सन का जवाब पता है। तो सूबेदारनी कौन थी? लहना की भाभी, सूबेदार की पत्नी, लहना सिंह के मित्र की पत्नी या फिर लहना के भाई की पत्नी। जी हाँ, फटाफट आप लोग बिल्कुल आप अपने आंसर शीट पे जवाब लिख दीजिए। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी जल्दी आप लोग करिए। हाँ, क्योंकि आज कोई नकल का प्रावधान नहीं है। हाँ, आप लोगों की आंसर शीट मेरे पास जैसे ही टेस्ट खत्म होता है उसके ठीक 2 मिनट तक का वक्त मिलेगा। आज 5 मिनट भी नहीं देंगे, 2 ही मिनट मिलेगी। यानी जो सबसे फास्ट भेजेगा, सही भेजेगा, वो आज टाइमिंग नोट करेंगे। जी हाँ, चलिए फिर अब देख लेते हैं जो मेरिट आई थी सेकंड रैंक वालों की। वो 23 जुलाई 2020 टेस्ट के जो टॉप सेकंड रैंक वाले स्टूडेंट है ना, वो भी मात्र 2 ही स्टूडेंट आए हैं। पहला है मनोज कुमार धानीराम। मनोज, बहुत बहुत बधाई हो भाई, आपने 27 नंबर हासिल किए हैं कल वाले टेस्ट में और सेकंड रैंक पे आए हो। पहली बार मनोज रैंक में आया। मनोज, बहुत बहुत बधाई हो फिर से। और विकास कुलड़िया, पापा का नाम काशीराम, सेकंड रैंक हासिल किया। विकास, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो विकास।
विकास भी पढ़ता है, लेकिन आज मैंने सब स्टूडेंट को, जिसने मुझे कहा सर मेरे 28 सही है 29 सही है, उनको मैंने बोला था कि एक बार फिर से चेक कर लो, क्योंकि आज तो मैंने खुद आंसर शीट आप लोगों की चेक की थी। मैंने ये सोचा था कि आप लोग ईमानदारी से टेस्ट दोगे, लेकिन कुछ बच्चों ने ऐसे चीटिंग कर ली, तो वो नहीं चलेगा। अब आप पूरा ईमानदारी से ही होगा, आज पता चलेगा ना इंटेलिजेंट कितने हो आप लोग। हाँ चलिए फिर अगला प्रश्न। एक बेटा है, वो भी फौज में, और होते तो उन्हें भी फौज में भेज देती, यह कथन किसका है? होरा का, लहना की पत्नी का, लहना की पड़ोसन का, या फिर वजीरा की पत्नी का? अब आप लोगों ने कहानी पढ़ी है, पॉइंट टू पॉइंट लाइन टू लाइन आपने कहानी पढ़ी है, तो आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि ये बात कहां पर किस वक्त किसने किसको कही थी। हाँ जी, एक बेटा है वह भी फौज में, और होते तो उन्हें भी फौज में भेज देती, यह कथन किसका है? होरा का, लहना की पत्नी का, लहना की पड़ोसन का, या फिर वजीरा की पत्नी का? जी हाँ, फटाफट आप लोग अपनी आंसर शीट में आंसर, सही आंसर लिख दीजिए। और आपकी आंसर शीट में कटिंग अलाउड नहीं होगी, ध्यान रखना। तो आराम से आंसर देना है, वो भी ध्यान रखना, कटिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी। चलिए फिर अगला प्रश्न। उसने कहा था, कहानी है घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, वातावरण प्रधान, या फिर मनोविज्ञान प्रधान? अब ये कहानी किस प्रकार की है ये आपको बताना है। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की है, घटना प्रधान है, या फिर चरित्र प्रधान है, या वातावरण प्रधान है, या फिर मनोविज्ञान प्रधान है? यानी इस कहानी से संबंधित हम लोग पूरी कोशिश करें सभी प्रकार के प्रश्न आप लोगों के सामने लेके आए। बिल्कुल फटाफट अब आप अपने आंसर शीट पे जवाब नोट कर लीजिए। जी हाँ, आज अच्छी तैयारी की है वही बच्चे कल वाले वीडियो में, कल मेरिट लिस्ट में आएंगे। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। उसने कहा था, कहानी की भाषागत विशेषता है आंचलिक शब्दों का प्रयोग, तत्सम शब्दों का प्रयोग, उर्दू शब्दों का प्रयोग, और तद्भव शब्दों का प्रयोग। हाँ, बच्चों ने पढ़ी है, सबसे पहले स्टार्टिंग में ही पढ़ी है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आ गया था, है ना। बहुत सारे बच्चे जो इंटेलिजेंट है ना, मैंने बोल दिया, जो लाइन टू लाइन पढ़े है ना, वो बच्चे आज हर प्रश्न का सही जवाब दे रहे हैं, और 100 में से 100 नंबर हासिल करेंगे, क्योंकि आज पढ़ाई ही टॉप पे आएगी। हाँ, पढ़ने वाले बच्चे ही टॉप रैंक हासिल करेंगे। वेरी गुड। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, प्रश्न से पहले आज की तो, हाँ, कल जो फर्स्ट रैंक वाले जो थे ना, उन बच्चों की लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखो भाई, ये जो लिस्ट आप देख रहे हो, ये 23 जुलाई को जो टेस्ट हुआ था, उसमें फर्स्ट रैंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों की सूची है ये। 23 जुलाई को अपना जो राजस्थान जीके का टेस्ट हुआ था, ये दोनों बच्चे सोनू सैनी और विकास कुमार पारीक, ये पहले भी फर्स्ट रैंक में आ चुके हैं, और ये दोनों राजस्थान जीके की बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, और इन्होंने ही दोनों ने कल के टेस्ट में फर्स्ट रैंक हासिल की थी। इनका मेरे पास फोन आया कि सर आपने कुछ प्रश्न ऐसे बनाए थे, क्योंकि अब प्रश्न बना के दे रहे हैं हम लोग, खुद तैयारी करके आप लोगों को आपके सामने प्रश्न लेके आते हैं, तो वहां कंफ्यूजन हो जाता है। अब पढ़ने वाले बच्चे के नहीं होता है ये कंफ्यूजन, क्योंकि वो लाइन टू लाइन पढ़ेगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि सर ने यहाँ इस लाइन से ये प्रश्न उठाया है ना। तो इन लोगों का एक एक सवाल गलत हो गया था, कोई बात नहीं। 30 में से 29 नंबर आए हैं इन दोनों के। सोनू आपको बहुत बहुत बधाई हो, विकास आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। और आज के इस वीडियो में इन दो बच्चों की ही फोटो लगी हुई है। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, और बिना लड़े सिपाही। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, और बिना लड़े सिपाही, यह कथन है लहना सिंह का, हलारा सिंह का, वजीरा सिंह का, बौद्ध सिंह का? अब आप लोग फटाफट बता दीजिए मुझे। हाँ जी, आपको आंसर शीट में लिखना है भाई, बताना किसी को नहीं है। बताने पे तो, बताने का ही तो ये सारा मामला हो रहा है ना। वेट करते रहते थे बहुत सारे विद्यार्थी कि कौन जल्दी से जवाब देता है, फिर उसको देखा देखी हम भी स्टार्ट कर दे। आज हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। हाँ,
आज हम कोशिश करेंगे कि आपके कुछ पर्सन रहे ना, तब स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। वो भी आपका आज का रिस्पॉन्स देखेंगे कि आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को आज का टेस्ट इसी तरीके से देना चाहते हो, ये आप लोग मुझे बता देना। बिल्कुल आप लोगों को सबके पास व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मुझे बताना कि सर ये टेस्ट हमें ये तरीका पसंद आया तो आप ये तरीका रख लेंगे। और अगर आप चाहते हो कि सर वो लाइव टेस्ट चैट वाला भी ऑप्शन आप ओपन कर दीजिए तो उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। जी हाँ, फटाफट इसका आप जवाब नोट कर लिया। फर्स्ट रैंक हासिल किया, बधाई हो विकास कुमार पारिक, आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी हाँ, चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। लाडी होरा को भी यही बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम? लहना सी के उपयुक्त कथन में निहित है। अब इसका क्या भाव था, इसने ये किस स्टाइल में बोला था, है ना? कई बार अपन बोलते ना किसी पे कुछ स्टाइल से, हाँ, तो ये व्यंग्य है या फिर कटुता है, फिर झिड़कना है या फिर उपहास है, ये आपको उस, हाँ जी, पैराग्राफ में मिलेगा, उस कहानी की पैराग्राफ में मिलेगा कि वो किस स्टाइल में आप लोगों को बता रहा था। बिल्कुल सही। हाँ जी, फर्स्ट रैंक पे आने पे सोनू सैनी, पुत्र से कोमल सैनी, सोनू बहुत बहुत बधाई हो भाई, आप फर्स्ट रैंक पे आए हो दोबारा। फर्स्ट सेकंड रैंक बनी रहती है सोनू की, सोनू बहुत अच्छी तैयारी करता है। हाँ जी, फटाफट आप जवाब दे दीजिए अपनी आंसर शीट पे। अभी लाइव चैट ओपन नहीं करेंगे, आप लोगों के सुझाव मुझे चाहिए। हाँ, लाइव चैट ओपन करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि आज के टेस्ट से ही तो पता चलेगा ना कि आप लोगों की आप लोग वास्तव में तैयारी करते हो या फिर नहीं करते हो, ये पता चल जाएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न ले लेते हैं। लहना सिंह बोधा सिंह का बहुत अधिक ध्यान रखता था। अब वो क्यों रखता था, क्या कारण था? कर्तव्य पालन के कारण, सेवा भाव होने के कारण, या फिर सूबेदारनी को वचन देने के कारण, या फिर अपना साथी होने के कारण? अब एक कारण तो था, है ना? कहानी पढ़ी है, समझ में आ गया, बहुत सारे बच्चे जान गए। तो जवाब लाइव कमेंट चैट नहीं करना है भैया, कुछ नहीं करना है। आप अपने आंसर शीट में आज का आंसर लिखो, कल पता चलेगा कि आपके आंसर में कितना दम है। हाँ, क्योंकि कल जो रैंक बनेगी ना, वही बताएगी कि वास्तव में बच्चे पढ़ते हैं, है ना? ये इसलिए आज ये टेस्ट एक नया प्रयोग हमने किया है। देखते हैं आप लोगों को कैसा लगा, वो भी मुझे बता देना। चलिए फिर अगला प्रश्न। लहना सी हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? लहना सी के हंसने में निहित भाव था। कैसे बोला? लहना सी हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? लहना सी के हंसने में निहित भाव था व्यंग्य, मजाक, क्रोध, चिढ़ाना। अब जो भी सही है उनमें से 13 नंबर लगाकर आप अपने कह अपनी आंसर शीट पे लिख लो, क्योंकि आज तो मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश। ये आपके आंसर शीट आएगी ना तो कल के वीडियो में बोलूंगा सबके सामने, हाँ, ताकि पता चले कि सर, हाँ, आई एम द बेस्ट। कल बेस्ट को चुनना है, तभी आज का ये टेस्ट इस प्रकार का हमने रखा है। जो पढ़ेगा वो रैंक में आएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 1883 ईस्वी, 1884 ईस्वी, 1885 ईस्वी या 1886 ईस्वी? अब आप लोगों ने जो पाठ पढ़ा है, मैंने बोल दिया ऊपर ऊपर, उसने कहा था, नाम लिखा है, वहां से लेकर एंडिंग तक, लास्ट तक आपने हर चीज को ध्यानपूर्वक पढ़ा है, तो आपको तुरंत समझ में आ गया कि यहाँ ये चीज लिखी हुई है। हाँ, समझ गए। कुछ बच्चे बहुत तेज है, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ना? बस आप लोगों की खातिर हमने ये टेस्ट आज का इस तरीके का बनाया है, ताकि जो इंटेलिजेंट है, जो होशियार बच्चे हैं, वो रैंक में आए। यही तो हमें देखना है कि, है ना? हाँ, वेरी गुड। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसकी गोद में लहना सिंह के प्राण निकल जाते हैं? किसकी गोद में लहना सिंह के प्राण निकल जाते हैं? वजीरा सिंह, बोधा सिंह, हजारा सिंह, महासिंह? अब जो भी सही जवाब है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में, कमेंट में कहाँ लिखोगे भाई, अपनी आंसर शीट में लिखो। हाँ, चैट बॉक्स तो हमने आज बंद कर रखी है। हाँ,
चैट, लाइव चैट हमने आज बंद कर रखी है। वो इसलिए अभी बस 5% और बचे हैं, क्योंकि आज का टेस्ट मात्र 20, हाँ जी बिल्कुल 5 क्वेश्चन बचे, मात्र 20 क्वेश्चन का टेस्ट था। यही पता चल जाएगा कि आज इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन है, कौन मेरिट में आ रहा है और कौन डेली घर पे पढ़ाई करता है ना। यही तो देखना है हमें। तो चलिए फिर, हाँ जी, आप लोग अपनी आंसर शीट में जवाब लिखते रहें, बिल्कुल से। देख लेंगे लास्ट में 2-3% बचते हैं, उस टाइम में मैं खोल दूंगा, कोई बात नहीं। आप लोग उसी स्टाइल में जवाब देते रहो जैसे पीछे देख के आ रहे हो ना। हाँ, बस ये चलता रहना चाहिए। लाइव चैट अगर ओपन हो भी जाता है तो भी आप लोग अपनी आंसर शीट में ही आज जवाब लिखोगे। समझ गए सारे? 5% और रहे हैं और ये पर्सन आपके मेरिट में आने के लिए काफी है। चलिए फिर 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लहना सिंह किससे पानी पिलाने के लिए कहता है ना। हाँ, लहना सिंह समझ में आ गया ना। वो जब वो किसकी गोद में बैठा था, हाँ कहानी पढ़ी है तो वही पता ही है आप लोगों को। वो गोद में लेता है, फिर वो कहता है कि मुझे पानी पिलाइए, ऐसा कुछ वो बोलता है, फिर वो पानी ला, वो कोई किसको कहता है वो तो आप लोगों को पता है, क्योंकि कहानी तो आपने पढ़ी है। तो बता दीजिए फिर फटाफट। हाँ जी, कमेंट में नहीं कुछ करना है, आप अपनी आंसर शीट में आज आंसर लिखो और तुरंत इस टेस्ट की समाप्ति के बाद, हाँ जी, टेस्ट समाप्ति के 2 मिनट बाद का ही टाइम आपको मिलेगा और टेस्ट समाप्ति के ठीक 15 मिनट बाद कोशिश करूंगा मैं 15 मिनट बाद ही आंसर की डाल दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि किस पर्सन का जवाब सही है, कौन सा सही है, ये देखना है। हाँ जी, फटाफट आप लिखते रहे भाई, लिखते रहे। चलिए फिर, कितने जर्मन सैनिक खाई में घुस पड़ते हैं। अब ये कौन सा, इस कहानी में आप लोगों ने पढ़ा है 1 2 3 4 5 ऐसे अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं ना। हाँ, तो उसमें जो अंक दे रखे हैं उस हिसाब से है, यानी अलग अलग दृश्य है इस कहानी में। तो ये उस टाइम का है जब वो सैनिक आपस में हमला वगैरह हो रहा है ना। जर्मन सैनिक आए थे, उनका आपस में युद्ध हो रहा है, वो जो दृश्य था वहां पे। अब वहां पे लिखा हुआ है बाकायदा कि इतने जर्मन सैनिक घुस पड़ते हैं। हाँ, जवाब थोड़ी बताऊंगा मैं, जवाब तो आपको, क्योंकि कहानी आपने पढ़ी है, सिलेबस में आपके है, पढ़ना भी आपको है। तो बताइए फिर, कितने जर्मन सैनिक खाई में घुसे पड़ते हैं? 71, 75, 57 या फिर 70? बिल्कुल से अब आप जवाब अपने आंसर शीट में ही लिखोगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करना है, ध्यान रखना, क्योंकि कमेंट बॉक्स अगर ओपन भी कर देते हैं लाइव चैट तो भी आप लोग मत लिखो। मैं अभी आपको मना कर रहा हूँ, मत लिखो, क्योंकि आज की जो मेरिट लिस्ट है ना, वो ये देख रहा है कि इंटेलिजेंट बच्चे कितने हैं। हाँ, आप लोगों को ये फॉर्मेट कितना पसंद आया ये भी आप लोग मुझे बताओगे। आप लोगों को किस किस को ये अच्छा लगा कि सर इससे जो पढ़ने वाले हैं ना वही मेरिट में आएंगे, सर ये हमें भी पसंद है, आप लोगों को भी पसंद होगा। चलिए फिर आज का 18वां पर्सन देख लेते हैं। जी हाँ, 3% और बच्चे, 18, 19 और 20 टेस्ट में बने रहे, क्योंकि ये आपके सिलेबस का टेस्ट चल रहा है। गुलेरी जी की प्रमुख कहानियों का नाम बताएं। गुलेरी जी कौन भाई? जो इस कहानी के जो लेखक है ना, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उनके बारे में पूछा है कि इनकी जो प्रमुख कहानियां थी उनके बारे में पूछा है कि कौन कौन सी है। सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, या फिर उपयुक्त सभी। अब जो भी सही जवाब है वो आप अपनी नोटबुक में जो आंसर शीट तैयार कर रहे हैं वहां लिख लीजिए। वेरी गुड, शाबाश। आज इंटेलिजेंट बच्चों का पता चलेगा भाई, आज ही पढ़ाई और पढ़ने वालों का पता चलेगा कि वास्तव में आप ऑनलाइन कितना सीख रहे हो, कितनी तैयारी कर रहे हो, है ना। आज के टेस्ट में जो टॉपर रहेगा ना वो ही सच्चा विनर माना जाएगा। उसके लिए हम कोशिश करेंगे, उसका खूब वीडियो में जो देंगे ना, अभी नहीं बताऊंगा कैसे देंगे, आज के टेस्ट के टॉपर का क्या करेंगे, लेकिन आप लोग देखते जाओ बस, ठीक है। चलिए फिर आज के सेकंड लास्ट, जी हाँ सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद मात्र एक क्वेश्चन बचा है, टेस्ट पूरा होने वाला है। टेस्ट में बने रहे, क्योंकि इसमें आपको कोई नहीं देख रहा है कि आपने क्या जवाब दिया, इसमें सिर्फ आपको मैं देखूंगा, मैं चेक करूंगा आपकी आंसर शीट की आपने सही जवाब क्या दिया है। और फिर कल के वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि जी हाँ, ये जो बच्चे हैं या
ये होंगे या आप लोग कितने होंगे वो तो आपके आंसर शीट आने के बाद ही पता चलेगा, और आप लोगों को 15 मिनट के बाद में जवाब भी मिल जाएगा, तो वैसे ही सबको पता चल जाएगा, है ना। हालांकि सामूहिक रूप से आपको वीडियो में ही पता चलेगा, लेकिन टॉप वाले बच्चों का असलियत में ये पता चल जाएगा कि वास्तव में ये बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो फिर प्रश्न देख लीजिए, गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया है? ये पाठ परिचय जो होता है ना, कवि जो लेखक परिचय जो होता है वहां से, तो समालोचक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान या फिर वागर्त। अब आपको जो भी सही आंसर लगता है वो आप अपनी आंसर शीट में लिख लीजिए। लाइव चैट में अभी आपको कोई जवाब नहीं देना है, और पर्सनल चैट तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, क्योंकि ये भाई ये एक तरीके का स्कूल वाला टेस्ट है। मेन बात तो यही है ना। तो स्कूल में आप लोगों को अलाउड थोड़ी करते हैं इन चीजों के लिए। तो बस यही सोच के आप टेस्ट दो और फर्स्ट रैंक हासिल करो, तभी पता चलेगा ना कि आप टॉपर हो, है ना। कल के टॉपर की जो जो नाम आएंगे ना, उनका नाम जिस, हाँ अभी क्या बताएं भाई, बता थोड़ी देंगे। चलिए फिर आखिरी प्रश्न आज के वीडियो का, आज के इस टेस्ट का, किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया है? अब गुलेरी जी ने किन किन टॉपिक पर लिखा है वो पूछा है। ये जो लेखक परिचय जो होता है ना, वहां भी, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। तो आप बता दीजिए फटाफट। प्राच्य विद्या, इतिहास, समसामयिक विषय, या पुरातत्व, भाषा विज्ञान, या फिर उपयुक्त सभी। अब इनमें से जितने सही जवाब आप लोग लिख कर भेजोगे, उसी के आधार पर आज के इस टेस्ट की मेरिट बनेगी, और वही बच्चा वास्तव में टॉपर कहलाएगा। तो आज के इस टेस्ट को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज का टेस्ट में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको इस टेस्ट की जो आंसर की है वो टेस्ट चैनल के कम्युनिटी टैब पर भी मिल जाएगी। वीडियो के ठीक 15 मिनट का बोला था ना मैंने, हाँ, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अभी आप तुरंत टेस्ट पूरा हो चुका है, 2 मिनट का वक्त है, सिर्फ 2 मिनट का। बाद में भेजोगे तो भी अलाउड नहीं होगी, क्योंकि हाँ समझ गए ना आप लोग। तो 2 ही मिनट तक का टाइम है। जैसे ही वीडियो खत्म होता है आप उससे पहले पहले भेज दो बस, क्योंकि टेस्ट तो पूरा हो चुका है। आप सभी ने इस टेस्ट में भाग लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल से जुड़े रहें। और आपको आज का ये टेस्ट का फॉर्मेट कैसा लगा? आप चाहते हो कि इसी तरीके से टेस्ट देना चाहते हो तो भी मुझे बताएं, या फिर वो तरीका बताएं कि सर लाइव टेस्ट जो चैट वाला सिस्टम है वो अच्छा लगता है या ये अच्छा लगता है। इस पर आप लोगों के कमेंट आज के वीडियो में आ जाने चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हाँ जी, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर, बाय।